एक साधक ने दो प्रश्न पूछे हैं। ये कहते हैं कि मैंने 4 शिविर अटेंड किए हैं और 2 बार मैं धम्म सेवा करके आया हूँ और आज फिर सेवा के लिए जा रहा हूँ। कृपा करके बताएं कि धम्म सेवा देने से क्या लाभ मिलता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जब हम संवेदना देखते हैं उसी समय सांस को साक्षी रख सकते हैं क्या? यानी संवेदना देखते देखते सांस देख सकते हैं क्या? ये 2 प्रश्न हैं इनके। पहले बात करते हैं धम्म सेवा की। धम्म सेवा का क्या अर्थ है? धम्म सेवा का अर्थ है बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे की अपेक्षा किए हुए, मान सम्मान की अपेक्षा किए हुए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा किए हुए, दूसरों की साधना में सहयोग देना, दूसरों को धम्म के रास्ते पर चलाने के लिए धम्म के रास्ते पर लाने के लिए तैयार करना, उनको सुविधा देना, उनको सेवा देना, उनके प्रश्नों के उत्तर देना, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई परेशानी आ रही हो तो उसमें सहयोग करना। यह धम्म सेवा है। और जब यह धम्म सेवा किसी 4 दीवारी के अंदर होती है, इनक्लोजर में होती है, शिविर में होती है, तो उसे हम कहते हैं शिविर में धम्म सेवा। शिविर में धम्म सेवा, यही धम्म सेवा हम संघ में करते हैं, यही धम्म सेवा हम अपने घर में रोज करते हैं। तो कभी भी धम्म सेवा को इतना सीमित नहीं रखना है कि हम किसी मंदिर में जाकर या किसी शिविर में जाकर या किसी ऐसी जगह जाकर जहाँ ध्यान साधना बताई जाती है, सिखाई जाती है, धम्म का ज्ञान दिया जाता है, वहीं जाकर सेवा करें। और घर में हम ऐसे ही बने रहें जैसे एक साधारण व्यक्ति समाज में और संसार में रहता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो फिर धम्म सेवा नहीं हुई। धम्म सेवा तो हमें एक उदाहरण दिया जाता है जब हम शिविर में जाकर धम्म सेवा करते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं, उन लोगों को सुविधा देते हैं जो लोग शिविर में आए हुए हैं ध्यान सीखने के लिए, साधना के लिए। लेकिन इतनी धम्म सेवा सीमित नहीं है। धम्म सेवा तो हमारे जीवन का आधार बन जाना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। हमारा जीवन धम्म सेवा की तरह हो जाना चाहिए। हमारा हर कार्य, हमारे हर कार्यकलाप, हमारे हर बात में, हर बात में, हमारे हर व्यवहार में धम्म झलकना चाहिए। उसे कहते हैं धम्म सेवा। तो धम्म सेवा को सबसे पहले तो इतना सीमित मत समझ लेना कि शिविर में गए और धम्म सेवा कर ली। धम्म सेवा हम शिविर में जाकर क्या करते हैं? भोजन बनाने में सहयोग करते हैं, सफाई में सहयोग करते हैं, और कोई व्यवस्था करनी हो, साधकों के लिए इंतजाम करना हो, उनके रहने का इंतजाम, उनके नहाने धोने का इंतजाम, उनकी साफ सफाई का इंतजाम, उनके नाश्ता भोजन का इंतजाम, उनके रजिस्ट्रेशन का इंतजाम, जितना भी ख्याल हम रखते हैं साधकों का,
जितनी जितनी आवश्यकता है एक साधक के लिए शिविर में, वो सब इंतजाम धम्म सेवक करते हैं। उनको धम्म सेवक कहा जाता है। और इससे क्या भावना पैदा होती है? इससे भावना पैदा होती है निस्वार्थ सेवा की। इससे भावना पैदा होती है कुशल कर्म करने की। हम किसी को सहयोग दे सकें, हम किसी के काम आ सकें, हम किसी को प्यार का जेस्चर कर दे सकें, हम उसको ऐसे भाव दे सकें जिसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, प्यार है। तो जब हम धम्म सेवा के लिए जाते हैं शिविर में, तो धम्म सेवा हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसे हम अपने लिए जो इंतजाम करते हैं। अगर हम अपने ऊपर 100% दें, आधा अधूरा नहीं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आधा अधूरा, और हम अपने घर में भी अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी जो सेवा है उसमें कितना कड़कपन है, कितनी कठोरता है, उसमें किस तरह का एक बोझ है। कभी हमने अपने जीवन में देखा, कभी हमने अपने घर परिवार में रहते हुए इस बात को महसूस किया। लेकिन जब हम धम्म सेवा के लिए शिविर में जाते, बुद्ध की करुणा, बुद्ध की दया, बुद्ध का प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति कितनी नम्रता और कैसा व्यवहार होता है। या कह लें कि जिसको हम भगवान कहते हैं, उस भगवान के लिए हम किस तरह से अपने को समर्पित करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हमारी एक मान्यता है कि भगवान का मंदिर है। वहां किस तरह की सफाई करते हैं, वहां कितना अपना 100% देते हैं, भोग लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने को पूरी तरह से डिवोट कर देते हैं, 100% डिवोशन से ध्यान लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं भगवान को, उनका हार श्रृंगार करते हैं। हम सब ने यह सब देखा है अपने समाज में, अपने घर परिवार में। यह सब कुछ धम्म सेवा के जरिए हम शिविर में करते हैं, अपने घर परिवार में करते हैं, संघ में करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, अपने बात व्यवहार में करते हैं। यह हमारे रोज के जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा होती है जो बुद्ध के अंदर थी। वह बुद्ध की निर्मलता, वह बुद्ध की करुणा, वह बुद्ध का अपने को कल्याण मित्र कहना, यह सब यहीं से आता है। मैत्री की भावना, भवतु सब मंगलम, सबका अच्छा हो, यह भावना। अब सोचो, जब यह भावना पैदा हो जाएगी मनुष्य के अंदर, तो क्या आप समझते हैं कि उसके अंदर कभी क्रोध पैदा होगा? क्या आप समझते हैं कि कभी वह व्यक्ति किसी को कटु वचन बोलेगा? क्या आप सोचते हैं कि वह व्यक्ति कभी किसी को मारने के लिए कोई प्लानिंग करेगा? आज संसार में युद्ध हो रहे हैं, कि क्या निशानी है? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमने बुद्धों के वचनों को, हमने
सद्गुरुओं के बचनों को, उनकी शिक्षा को बिल्कुल भुला दिया है। हम मानव नहीं रह गए, अब हम हैवान हो गए। अब हम अपनी ही हत्या नहीं कर रहे, अब हम इस पूरे पर्यावरण को, इस पूरे संसार को, इस पूरी कायनात को, कुदरत को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या कहा था बुद्ध ने अंगुलीमाल को जब आमना सामना हुआ कि अंगुलीमाल, इस पेड़ के पत्ते को तोड़ो। उसने कहा पत्ता क्या, मैं टहनी पूरी तोड़ दूंगा। और तोड़ के उसने बुद्ध के सामने दे दी। बुद्ध ने कहा कि अब इसको जोड़ दो। उसने कहा यह कैसे होगा। तब बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो फिर तुम तोड़ने का तुम्हें क्या अधिकार है। जब तुम जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का क्या अधिकार है। यहीं से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। तो अगर हम धम्म सेवा नहीं समझ पाए अब तक, और हम अभ्यास कर रहे हैं न जाने कितने लंबे समय से, लेकिन सेवा नहीं करते, तो माफ करना, हम धम्म से दूर ही रह जाएंगे। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। जब तक यह भावना विकसित नहीं होगी, और भावना विकसित होती है पहले शिविर से, पहले ऐसे स्थान से जहां हम इस प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन यह उसी इनक्लोजर, उसी दायरे में रह के सेवा नहीं करनी होती। यह तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, घर परिवार में होनी चाहिए। और घर परिवार में भी हम ऐसी सेवा नहीं कर पाते। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हम घर परिवार में रहते जरूर हैं, लेकिन हमारी सेवा कैसी है। बुजुर्ग माँ बापों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं आज छिपा नहीं है। पूरी दुनिया में बुजुर्गों के साथ, उन माँ बापों के साथ जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने अपने जीवन के कितने कठिन पल बिताए हैं, जिन्होंने अपने को भूखा रखकर कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने को रखकर हमारे लिए सुख सुविधाएं जुटाई, हमको पाल पोस के बड़ा किया, और आज हमारे पास कोई वक्त नहीं। आज हम किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। यह बड़ा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य और दुर्भावना की वजह से हम इतने कमजोर और इतने टूटे हुए हो चुके हैं, अंदर से इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि आज हमारा मन, आज हमारा शरीर रुग्णता से भर चुका है। आज मनुष्य इतना दुखी क्यों है? वो अपने दुख को इस तरह से क्यों फेंक रहा है? क्यों इतने युद्ध हो रहे हैं? क्यों आदमी आदमी का दुश्मन हो गया? कारण यही है कि हम धम्म को भूल गए, हम सेवा को भूल गए। और जिस व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव नहीं है, वह व्यक्ति न तो परिवार में सफल हो सकता, न अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करेगा उसमें कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है। और आज यह भावना कितनी गहन अंदर बैठ चुकी है कि हम जिसके लिए भी कुछ कर रहे हैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और यह एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती, और हम दुख में ही अपना पूरा जीवन बिताकर दुख में ही मर जाते हैं और फिर दुख में ही पैदा हो जाते हैं। गुरुदेव नानक कहते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, बिष्टा में ही पचावणिया। गंदगी में कीड़ा पैदा होता है, गंदगी ही खाता है, गंदगी में ही बड़ा होता है, पलता है, गंदगी में ही सारे कृत्य करता है, अपना पूरा जीवन बिताता है, और फिर गंदगी में ही मर जाता है, और फिर गंदगी में ही पैदा हो जाता है। यह मनुष्य के लिए कहा। मनुष्य की स्थिति ऐसी हो चुकी है क्योंकि वो इस भवबंधन से कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। उसकी दुर्गति
धम्म सेवा तो बहुत ऊंची सेवा है। और धम्म सेवा वही कर सकता है जो धम्म का अभ्यास कर रहा हो। इसलिए जब हम शिविर में जाकर धम्म सेवा करते हैं तो उससे पहले हमें शिविर के नियम, अनुशासन, हमने कितने शिविर अटेंड किए हैं, इन सभी बातों की जानकारी हमसे ली जाती है। हमारा बात व्यवहार, हमारे शिविर में जो तरीका है, हमारी जो कार्यशैली है, हमारा जो अनुशासन है, वो बहुत मायने रखता है। तो घर परिवार में रहकर धम्म सेवा करनी है, समाज में रहकर धम्म सेवा करनी है। शिविर में तो करनी ही है, वहां तो 10 दिन का माहौल दिया जा रहा है। लेकिन सेवा उतनी ही नहीं है। पूरे जीवन हमारी सेवा इस तरह से होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाने जाते हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो किस तरह से हमारी सेवा होनी चाहिए। हम एक ऐसी चेतना को विकसित कर रहे हैं जिसने आगे समाज में समाज का निर्माण करना है, जिसने आगे उदाहरण बन के दिखाना है। एक ऐसे समाज को डिजाइन करना है, ऐसे समाज में जीना है, रहना है, सिखाना है, समाज को तैयार करना है। तो हम कैसे व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करेंगे? क्या हम क्रोधी व्यक्ति को तैयार करेंगे जो डिस्ट्रैक्शन करेगा, जो सब तहस नहस करेगा, जिसने अपने क्रोध, अपनी अंदर की आग, अपने अंदर की ज्वाला को समाज में विध्वंस करने का काम करना है? या हम एक ऐसे समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे, ऐसे बच्चे का निर्माण करेंगे जिसने समाज को प्रेम, करुणा, मैत्री देनी है? ये सब धम्म सेवा है। हम दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, सरकारी में काम करते हैं। हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? हमें उसके लिए, जबकि तनख्वाह मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, उसके बावजूद भी मनुष्य की क्या गति है, आज हमारा समाज किस तरह से विकसित हो रहा है, हम पेमेंट लेने के बाद भी क्या काम कर रहे हैं, हम पेमेंट लेने के बाद भी किस तरह से शोषण कर रहे हैं समाज का, किस तरह से रिश्वत ले रहे हैं, किस तरह से जो हमें काम अलॉटेड है, करने को सौंपा गया है, उसको करते नहीं, उसमें बेईमानी कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से धन कमा रहे हैं, अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। यह सब हमारी दुर्गति का कारण बनने वाला है। यह सब हमें नरकों में जाने का कारण बनने वाला है। यह नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े पद पर बैठे हैं, आज हम देश के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, देश के बड़े सिविल सर्वेंट हो गए, तो कौन पूछने वाला है, मौका मिला है सब कुछ कर लो। ऐसा नहीं है। अगर धम्म सेवा नहीं है, अगर हमने बुद्धों के, गुरुओं के, सदगुरुओं की सेवा को, सदगुरुओं की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो हम अपना नरक तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए गुरुदेव नानक ने तो अपनी वाणी में यहां तक कह दिया कि जब कोई राजा बनता है तो फिर उसका नरक में जाना निश्चित हो जाता है, क्योंकि वो इतने भोग विलास में उलझ जाता है, उसका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं, अब मेरे नीचे कौन है, अब मेरे को कौन क्या कर लेगा। और ये उसकी दुर्गति का, उसके नरक का कारण बन जाता है। तब कहते हैं कि जो राजा बना उसको नरक भोगना होता है। और जब बुद्ध इस तरह की बातें, इस तरह के वचन, इस तरह के उपदेश
हमको देते हैं तो इसके पीछे गहरा रहस्य और कारण होता है। इसलिए जब हम सेवा करें तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार न रहे, आत्मभाव न रहे, मैं का भाव न रहे। इसलिए सेवा की जाती है। यह सेवा निस्वार्थ है। इससे मैत्री और करुणा पैदा होती है, कल्याण की भावना पैदा होती है। और जैसे जैसे हम सेवा करते चले जाएंगे, सेवा में हमें आनंद आने लगेगा। हमारी सेवा जैसे जैसे सधती चली जाएगी, उसकी रसाई होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा मन शुद्ध होता है। और बिना मन की शुद्धि के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में गहराई नहीं आ सकती। मन की शुद्धि के लिए हम सेवा करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा सभी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। सभी धर्म स्थानों में सेवा की जाती। इस सेवा का क्या मतलब है कि सेवा से नम्रता पैदा होती है, सेवा से मन की शांति पैदा होती है, सेवा से मन की शुद्धि होती है। और बिना मन की शांति, बिना विनम्रता के, बिना शुद्धि के हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान के लिए अनिवार्यता है। इसलिए ध्यान जो भी व्यक्ति करता है उसके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर सेवा की भावना नहीं है तो वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो अपने स्वार्थ के लिए ध्यान कर रहा है उसे कुछ मिलने ही वाला नहीं है। वो जन्मों जन्मों तक भी ध्यान कर ले, उसके ध्यान का कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वो अपने ध्यान से अपने अहंकार को ही मजबूत करेगा। वो अपने ध्यान से अपनी अकड़ ही मजबूत करेगा। इस ध्यान का कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले तो ये ध्यान लगना ही नहीं है, होना ही नहीं है। और अगर इस ध्यान में कुछ फल मिल भी गया तो इससे उसकी दुर्गति ही हो जाने वाली है। और बुद्ध के समय की बात है, और बुद्ध की नहीं, संतों के समय कितने संत दुनिया में आए, कितने बुद्ध और कितने फकीर सूफी आए। सभी के साथ घटनाएं घटी हैं, सभी के साथ ऐसे ऐसे पल, ऐसे ऐसे क्षण, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने भी ध्यान के साथ अपने अहंकार को बढ़ावा दिया, जिसने भी ध्यान के बिना मन की शुद्धि के किया, उसको बाद में मुंह की ही खानी पड़ी है। उसको कुछ मिला नहीं, उसका सब कुछ लुट गया है। इसलिए जब हम शिविर में ध्यान करने जाएं, सेवा करने जाएं, तो अपने मन को टटोलें, अपने अंदर देखें, अपनी अशुद्धि को देखें। और बुद्धों ने जब सेवा की शुरुआत की इसलिए की, इसलिए तो धम्म बनाया, इसलिए तो संघ बनाया। संघ में हम एक परिवार की तरह रहते। परिवार भी आज हम किस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उसमें रहते हैं। उसमें कितना कलेश है, उसमें कितना दुख है, उसमें कितना अहम भाव है, मैं और मेरी है। हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और हमारा परिवार इसलिए टूटा टूटा ही रह जाता है। आज हमें बुद्ध ये बात बता रहे हैं, सेवा का मतलब बता रहे हैं। हमें गहरे में इसको अपने अनुभव में उतारना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है शिविर में ही जाकर सेवा करना है। अगर आप साधक हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपके जीवन का उद्देश्य सेवा हो जानी चाहिए। यही तो बुद्ध कह रहे हैं, कुशल कर्म करने हैं। अगर नहीं करते हैं, अकुशल करते हैं, तो अकुशल छोड़ दें, कुशल को बढ़ाएं। और अगर कुशल करते हैं तो कुशल को और बढ़ाएं। धीरे धीरे आनंद उन कुशल कर्मों में पैदा होना चाहिए। धीरे धीरे स्वार्थ चला जाना चाहिए। और जो भी कुशल कर्म हो वो लोकहित में ही हो जाना चाहिए। तब निस्वार्थ होता है, तब अहंकार गिरता है,
तब मैं का भाव टूटता है, तब अभ्यास के लिए माहौल बनता है, अपने अभ्यास के लिए। यह हम ऐसा नहीं है कि दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो इससे कोई हमारा मैं और इससे कोई हमें नमस्ते करेगा या इससे कोई हमें धन्यवाद देगा। अगर यह भाव मन में भी है तो सोच लेना कि यह कोई सेवा नहीं, यह और अपने को दुर्गति में डाल देना है। अगर बाप यह सोचे कि वह बच्चे की परवरिश कर रहा है और यह सोचे कि बाद में कि उसको कि इस बेटे से उसको कुछ फल मिलने वाला है, तो वो बाप दुखी रह जाने वाला है। और आज हम सबके परिवार में यही गति है। हर माँ बाप दुखी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन, वो यह नहीं सोच रहा है कि उसको यह मौका मिला है सेवा का, यह कुदरत ने उसे सेवा का मौका दिया है, यह उसने मांगा है इसलिए मिला है, यह कारण वही है। और आज वो इस कारण को पूरा करने के लिए उसमें भी अपना स्वार्थ ले आता है और इसीलिए अंत दुख में हो जाता है। और जबकि इस धम्म की सेवा का पूरा फायदा अपने को ही मिलता है, दूसरे को फायदा हम नहीं देते, हम अपने को ही फायदा देते हैं। क्या फायदा देते हैं? इससे हमारा क्या होता है? इससे हमारे अंदर मन की शुद्धि होती है, नम्रता आती है, दया और करुणा की भावना पैदा होती है। इससे हम बेहतर तरीके से मन को समझते हैं। इससे हम अपने अंदर अपनी कटुता को, अपने कठोरता को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को देख पाते हैं। इससे हमें अभ्यास में मदद मिलती है, अपने ध्यान के अभ्यास में मदद मिलती है। इसलिए हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। ये मत समझना कि हम सेवा की भावना से दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे को धम्म के मार्ग पर चला रहे हैं तो इससे कोई हमें थैंक यू मिलेगा या इससे हमें कोई हमारा कोई बाहरी रूप से हमें कोई फ़ायदा हो, नहीं। इससे तो हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे अंदर अभ्यास में गहराई आती है अगर हमारा मन शुद्ध हुआ। इसलिए इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना है कि किसी भी प्रकार के सहयोग और सेवा में व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा करना, किसी भी प्रकार के थैंक यू की आशा अपेक्षा रखना, किसी भी प्रकार का ऐसा अहंकार मन में रखना कि मैं जानता हूँ और दूसरे को बता रहा हूँ, इससे भगवान मुझे कुछ देंगे, ये सब बातें व्यर्थ की हैं और इससे अपना नुकसान हो जाता है फायदे की जगह। इसलिए जो लोग सेवादार अपने को कहते हैं, जो लोग सेवा करते हैं निरंतर, उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनके अंदर अहंकार इतना प्रबल हो गया है कि वह अब जैसे पहले थे उससे भी और नीचे गिर गए हैं। क्योंकि अब वो सोचते हैं कि उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। अब वो सोचते हैं कि वो सब जानते हैं, वो करवा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो यहाँ सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी सेवा के साथ साथ उनके मन ने किस तरह से चाल चल दी है, किस तरह से मार उनके अंदर बैठ गया है। अब वो सेवादार भी हैं, सेवक भी हैं, लेकिन उनके अंदर अकड़ और अहम भी बहुत तगड़ा है कि कौन से जूनियर सेवादार ने उनको नमस्कार किया नहीं किया, उनको धन्यवाद दिया नहीं दिया, उनके जी हुजूरी की या नहीं की। ये सब व्यर्थ की बातें। इससे मन और भी कठोर और कड़वा हो जाता है और फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। जीवन व्यर्थ ही न चला जाए, इसलिए इस बात को बड़ा ख्याल रखना होगा कि कहीं मार कोई चाल न चल दे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं संवेदना को अगर देखूं और साथ में सांस को साक्षी भाव रख सकूं तो क्या ऐसा कर सकते? विपश्यना को समझने की कोशिश करें। आनापान जब हम करते हैं तो सांस पर ध्यान देते हैं। उस समय जो भी संवेदना उठ रही होती है, हो रही होती है, महसूस होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हम अभी सांस पर ध्यान दे रहे हैं।
अभी हम आनापान सती के जरिए अपने मन को रोकने की, इसको तीक्ष्ण करने की, इसको मजबूत करने की, इसको स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अपने साक्षी भाव को जगा रहे हैं। मन जब रुकेगा तब साक्षी भाव पैदा होगा। तो हम यहां संवेदना नहीं देखते, वेदना नहीं देखते, आ भी रही हो तो हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह अभी हमारा मामला नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत आनापान सती से करते हैं। जब हम वेदनाओं को ही देख रहे होते हैं, उसके लिए हम वेदनानुपश्यना करते हैं। जब हम कायानुपश्यना करते हैं तो उसमें काया में उठ उठ रही वेदनाओं को अंग अंग का निरीक्षण करते हुए महसूस करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन वेदनाओं को कुछ हम छेड़ते नहीं हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि इस अंग में यह वेदना पता चल रही है। लेकिन जब हम वेदनानुपश्यना करते हैं तो वहां सिर्फ वेदना, तो जब वेदना को हम देखते हैं, उनके उदय व्यय को देखते हैं, उनके अच्छे और बुरे को देखते हैं, तो वहां हम सिर्फ देखते हैं दृष्टा की तरह। अब हम उन वेदनाओं के साथ नहीं बहते, इसलिए हम आनापान सती में अपने मन को मजबूत कर लेते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार की वेदनाओं के साथ न बह जाएं। नहीं तो हमारी विपश्यना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए सांस के बारे में न सोचें। जब हम वेदनाओं को ही देख रहे हैं तो सिर्फ वेदनाओं को ही, उदय व्यय को देखें, तटस्थ होकर देखें। हम वेदना के साथ अगर हम ये भी देखें कि कौन से अंग में वेदना उठ रही है, वो कायानुपश्यना का काम है। कायानुपश्यना में हम अंग में वेदना को महसूस करते, आगे बढ़ जाते हैं, उन वेदनाओं में नहीं फंसते। जब वेदनानुपश्यना करते, सिर्फ वेदनाओं को देखते, उनके उदय व्यय को देखते, तब पता चलता है कि यह तो एक परमाणुओं का पुंज है, उठ रहा है, व्यय हो रहा है, उठ रहा है, व्यय हो रहा है। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं, यह सब अनित्य है, विनश जाने वाला है। यहाँ द्वेष की भी कोई हकीकत नहीं, क्रोध की कोई हकीकत नहीं, यहाँ किसी भी लाभ की कोई हकीकत नहीं, यहाँ किसी भी खुशी की कोई हकीकत नहीं। वो वेदनानुपश्यना। लेकिन सांस को देखते हुए वेदनानुपश्यना, दो काम एक साथ। जब सांस देख रहे हैं, आनापान सती। जब वेदना देख रहे हैं तो वेदनानुपश्यना। जब कायानुपश्यना कर रहे हैं तो काया में वेदना का पता चल रहा है, लेकिन हम अब अभी काया का निरीक्षण कर रहे हैं। कौन से अंग में हमारा मन टिका हुआ है उसको देख रहे हैं। वहाँ क्या उठ रहा है, क्या नहीं उठ रहा है, हम उस पर इतनी ध्यान नहीं देते। वेदना उठी लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो हम वेदनानुपश्यना में देखेंगे। वेदनानुपश्यना में हम देखेंगे अब कि पूरे शरीर में क्या वेदनाएं उठ रही हैं, पता चलता है, लेकिन हम उससे अछूते होते हैं। तो समझने की कोशिश करें। शुरुआत आनापान सती से करते हैं, वहां सांस को देखें। जब वेदना में वेदनाओं को देखना का काम है, वेदनानुपश्यना में, वहां वेदनाओं को देखें, उनकी अनित्यता को समझें। उस समय अपने को इतना मजबूत रखें कि हम किसी भी वेदना के साथ हम चले न जाएं। अगर चले गए तो विपश्यना व्यर्थ हो गई, हम टूट गए, और ये बार बार होगा। तो समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं। लगता यही है वेदनानुपश्यना में भी कि हम सांस देखते देखते वेदनानुपश्यना में उतर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदनानुपश्यना करेंगे तो चलते चलते भी आपको वेदनाएं महसूस होने लगेंगी। उन वेदनाओं को गहरे में देखते रहेंगे तो वेदनानुपश्यना होने लगेगी, और तब किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। वही तो वेदनानुपश्यना है, किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना हो। किसी ने गाली दी, उन वेदनाओं को अपने अंदर देखने लगे कि क्या रिएक्शन होने लगे, रिएक्शन ही बंद हो जाएंगे। अगर रिएक्शन पकड़ में आ गया तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब गाली देता रहे कोई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या कोई तारीफ करता रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब हमें समझना होगा। नमो बुद्धाय।